राजस्थान आर्थिक पिछड़ा बोर्ड के चेयरमैन यानी ईडब्ल्यूएस के चेयरमैन देवेंद्र सिंह जी बूटाटी हमारे साथ हैं। क्या सरकार आपकी रिपीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार रिपीट हो रही है और होगी भी। माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं को ला के रखा है। विपक्ष के पास में आज कोई मुद्दे ही नहीं है। आज 5 साल के अंदर विपक्ष कहीं देखने को मिला आपको? विपक्ष के पास में कोई बात करने का वजूद ही नहीं है कि क्या बात करें। वो विपक्ष के पास में कोई एजेंडा नहीं है आज चुनाव में आने का। तो आप निश्चित मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा झलक रही है और कांग्रेस सरकार वापस अपनी चौथी बार अशोक गहलोत जी की सरकार बन रही है। कांग्रेस के अंदर जो आपसी मतभेद हैं उन पर क्या कहेंगे? देखिए, कहाँ दिख रहे हैं आपको आपसी मतभेद? सभी संगठन के लोग, सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व एक साथ मिलके इस चुनावी समर में उतरे हैं और अभी आपको देखने को मिल जाएगा कि हर चुनावी सभा के अंदर एक साथ, एक मंच, एक हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और सबको अपनी बात कहेंगे। मतभेद तो आपको देखने को बीजेपी में मिलेगा। आप उदाहरण देख लीजिए ना कि कहाँ ये वसुंधरा राजे जी का, कहाँ इनका शीर्ष नेतृत्व, आपस में कहीं तालमेल ही नहीं है। कहीं अमित शाह जी यहाँ आते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। नड्डा जी आते हैं, किसी से बात नहीं करते, नाराजगी जाहिर करके चले जाते हैं। आपने कहा कि बीजेपी में मतभेद हैं। बीजेपी में तो कोई मतभेद नहीं है। केंद्र के सारे नेता एक हैं और हमेशा यहाँ पे सारे प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। शाह और मोदी के अलावा कोई एक नहीं है। सब अपने बटे हुए हैं, सबकी पीड़ा है और जो सामने बोल रहा है उसको वहां से धकेला जा रहा है। आपने अभी देखा होगा कि लोकसभा के अंदर सांसदों को बाहर निकाला, ये एक सोची समझी चाल के तहत निकाला। वहां से जो बोलेगा उसको हम बाहर करेंगे। लोकसभा में जिस तरीके से राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वहां पे दूसरे पक्ष मोदी और शाह के इशारे पर चिल्लाना चालू कर देते हैं। जब उनसे भी नहीं रुकते वो, क्योंकि सच्चा आदमी कभी रुकता नहीं है, वो अपनी बात पूरी रखता है। जब उनसे भी नहीं रुकते हैं, माइक बंद कर दिए जाते हैं। अमित शाह जी के इशारे पे वहां की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, उनको बाहर निकलने पे विवश कर दिया जाता है। तो लोकतंत्र रहा कहाँ? ओम बिरला जी, आप देखेंगे अभी उन्होंने अपने भाई के मार्फत एक अपनी जो अंदर की बात बताई है, अपनी एक बात कही है कि अमित शाह और मोदी जी तानाशाह लोग हैं। ये अपनी बात किस तरीके से रखते हैं कि वो डिटेक्ट करते हैं, राजाशाह की तरह करते हैं। जब विपक्ष अपनी बात रखता है तो उसको जब ओम बिरला जी ताकीद करते हैं तो इनके इशारे पे ओम बिरला जी के मार्फत भी उनको रोका जाता है। देवेंद्र जी, अभी आपने कहा कि भाई वहाँ पर स्पीकर जो है वो ले नहीं देता, लेकिन हो सकता है कि आपके राहुल गांधी जी को जो सवाल पूछने का सही सेंस नहीं हो, वो उल्टे सीधे सवाल पूछते हो, तो स्पीकर तो रोकेगा ही। माननीय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर राहुल गांधी जी के ऊपर आप किसी प्रकार की बात करते हैं तो ये सब भाषा का प्रयोग ना करें। सवाल वो अपने पक्ष का करते हैं, अपनी देश के हित का करते हैं, और उन्होंने कोई भी ऐसा सवाल असमंजस जैसी स्थिति में पैदा नहीं किया, कोई भी ऐसा सवाल ऐसा खड़ा नहीं किया जिससे कहीं पे भी देश को ठेस पहुंची हो। दूसरी बात यह है कि ओम बिरला जी ने अपने भाई से कहलवाया है, पूरी जनता के बीच में, जनमानस से सामने रखा अपनी बात को कि किस तरीके से अमित शाह जी और मोदी जी अशोभनीय बातें करते हैं, सदन को चलने नहीं देते, सदन के अंदर अपनी गरिमा को बना के नहीं रखते। उनको बैठाने का काम जो कर रहे हैं वो ओम बिरला जी कर रहे हैं। ओम कहता है, मोदी जी ने कहता बैठ जाओ, कहता कि नहीं बैठता मोदी जी, आदत मानता है कि नहीं मानते उनकी? मतलब आपके हिसाब से मोदी और अमित शाह ने हाईजैक कर रखा है लोकतंत्र को? देखिए, ये तो शुरू से कहती आ रही कांग्रेस। राहुल गांधी जी तो चल के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल के कहे कि लोकतंत्र तो हाईजैक हो चुका है और इसमें ताकीद भी हुआ। और ये अभी प्रमाण भी आपने देख लिया। ओम बिरला जी के भाई ने जिस तरीके से कहा है कि सदन को किस तरीके से हाईजैक कर रखा है और उसको सदन को चलाने में उनको जिस तरीके की ताकत लगानी पड़ती है कि भाई गरिमापूर्ण सदन चले, क्योंकि वो राजस्थान की माटी का आदमी है, तो वो गरिमा का भी ध्यान रखता है। तो वो जिस तरीके से हाईजैक किए हुए सदन को रोकता है कि अमित शाह जी, मोदी जी बैठिए, इतना भी आगे मत करिए, नहीं, फिर भी वो कर रहे हैं। बूटाटी जी, अभी आपने कहा कि भाई लोकतंत्र को हाईजैक कर रखा है, तो फिर यदि ऐसा ही यदि यहाँ पे होता तो ये पिछले 10 साल से बीजेपी शासन में केंद्र में कैसे आती? देखिए, जुमलों की सरकार है। इन्होंने झूठ बोल के, भ्रमित करके, अलग अलग योजनाएं दिखा के वोट लिए हैं, लेकिन 10 साल में पूरे लोग समझ चुके हैं हिंदुस्तान के। और राजस्थान के अंदर 175 के पास कांग्रेस की सीटें आ रही हैं और 2024 जो लोकसभा देखेंगे आप, इसके अंदर पूर्ण बहुमत से हिंदुस्तान की सरकार भी वापस कांग्रेस बनाएगी। तो आप थे देवेंद्र सिंह जी बूटाटी, जो राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को हाईजैक कर रखा है। ये तो भला हो ओम बिरला जी को, जो वो मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के ऊपर, उनकी जबान के ऊपर लगाम लगाते हैं और थोड़ा बहुत लोकतंत्र उनकी वजह से बचा हुआ है। धन्यवाद।